नमस्कार। पर्यायवाची शब्दों का ये दूसरा और अंतिम वीडियो है। पहला वीडियो अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। और आज का जो ये वाला वीडियो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पर्यायवाची लास्ट में बताने वाला हूँ जो परीक्षा में आने ही आने हैं। जैसे अक्सर पूछ लेता है द्विज। द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कलेक्शन में इसमें लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है सन्यासी। सन्यासी का पर्यायवाची दंडी, वैरागी, विरत, परिव्राजक और त्यागी होता है। बाण का देख लीजिए, विशिख, शिलिमुख, इशु, शर, आशुग, नाराज। ये सब बाण के प्रमुख पर्यायवाची हैं। तलवार के पर्यायवाची में चंद्रहास, असि, कृपाण, करवाल प्रमुख हैं। बलराम का पर्यायवाची अक्सर पूछता है रेवती, रमण, हलायुध, मूसली, बलभद्र और रोहिणीय। ये सब बलराम के पर्यायवाची हैं। मदिरा यानी शराब को देख लीजिए, शराब, हाला, वीरा, वारुणी, आशव, मध्य, सुरा। घर का पर्यायवाची देख लीजिए, गेह, निकेतन, आगार, निलय, आलय, सदन, गृह। ये सब घर के पर्यायवाची हैं। कपड़ा, वस्त्र, वसन, दुकूल, परिधान, अंबर, चीर, पट। मछली इंपॉर्टेंट है ये, झष, सफरी, मीन, अंडभव और जलतोरी। ये सब मछली के विभिन्न नाम हैं या पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची देख लीजिए, वनिता, ललना, कांता, रमणी और नारी। पुत्री का तनुजा, दुहिता, श्रुता, तनया, आत्मजा और नंदिनी। जंगल का देख लीजिए, कांतार, अटवी, कानन, विपिन, अरण्य। ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। सारंग देख लीजिए, अक्सर पूछता है और सारंग बहुत सी चीज़ों को कहा जाता है। जैसे चंद्रमा को भी सारंग कहा जाता है, भौरा को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, हिरन को भी कहते हैं, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, ये सब को सारंग कहा जाता है। तो ये अक्सर आपसे कन्फ्यूजन करने के लिए एक दो प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही भी आपको बहुत ढेर सारे कलेक्शन आगे मिलने वाले हैं। बस आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहें, लिख डालें। और देखिए, खुद से अगर इसको लिख लिख के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कभी दिमाग से आपके आउट नहीं होगा और बहुत दिन तक वो बना रहेगा। ओके। केला का देख लीजिए, कदली, रंभा, भानुपल, मोभा। ये केला के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। पंडित का पर्यायवाची देखिए, कोविद, विचक्षण, सुधी, प्राज्ञ, धीर, बुध, मनीषी। ये पंडित के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची देख लीजिए, भूषुर, भूदेव, महिषुर, विप्र, द्विज, अग्रजन्मा। ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची देख लीजिए, ब्याल, वितुंड, द्वीप। हाथी को भी द्वीप कहा जाता है। सिंधुर, मतंग, करी, गज, गजेंद्र। ये हाथी के पर्यायवाची हैं। फूल का पर्यायवाची देखिए, सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून, मंजरी। फूल के पर्यायवाची हैं। हवा को अनिल कहते हैं। याद रखिएगा, अनिल हवा को और अनल आग को कहते हैं। समीर, प्रकंपन और प्रभंजन। प्रभंजन भी अगर आएगा तो भी वो हवा का ही पर्यायवाची है। मरुत, वात और वायु। पक्षी का देख लीजिए, पतंग, द्विज, पखेरु, बिहग, खग, शकुंत और अंडज। ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। पेड़ का देख लीजिए, तरु, वृक्ष, अगम, गाछ, पादप और द्रुप। जूता का देख लीजिए, उपानह, पनही, पदत्राण, चर्म, पादुका। धनुष, कमान, चाप, शरासन, पिनाक, कोदंड। ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। झंडा का निशान, ध्वज, पताका, करहरा। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, प्रस्तर, अश्म, पाषाण और उपल। किरण का मरीचि, ममूख, अंशु, अर्चि, रश्मि, प्रभा, गो। ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। दास का पर्यायवाची चाकर, भृत्य, अनुचर, किंकर, परिचारक, सेवक और नौकर। पत्नी का देख लीजिए, भार्या, अर्धांगिनी, प्राणप्रिया, दारा, बधू, कलत्र। ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं। सुंदर का पर्यायवाची देख लीजिए, चारु, ललित, रमणीक, मनोज, मंजुल, रम्य, मनोहर। तालाब का सर, पोखर, काशार, पुष्कर और पद्माकर। हिरण का देख लीजिए, सारंग, मृग, कृष्णसार, चमरी, सुरभि और कुरंग। ये सब क्या हैं? हिरण के प्रमुख पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष का देख लीजिए,
कल्पवृक्ष को सुरतरु भी कहा जाता है, पारिजात भी कहा जाता है, कल्पद्रुम भी कहा जाता है, कल्पतरु भी कहा जाता है और मंदार भी कहा जाता है। हरि का देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरि के पर्यायवाची। हरि को बहुत सारे चीज़ों को हरि कहा जाता है, जैसे बंदर, इंद्र, विष्णु, चंद्र, सिंह, सांप, घोड़ा, ये सब हरि के पर्यायवाची हैं। यम का देख लीजिए, यमुना भ्राता, दंडधर, काल, अंतक, धर्मराज, कीनास, सूर्यपुत्र। राधा का देख लीजिए, वृषभानुजा, अक्सर पूछा गया है, वृषभानुजा राधा को कहते हैं, हरिप्रिया और ब्रजरानी। लक्ष्मण का देख लीजिए, लखन, सौमित्र, अनंत, रामानुज और शेषावतार। बगीचा का देख लीजिए पर्यायवाची, उद्यान, निकुंज, वाटिका, उपवन और फुलवारी, ये सब बगीचा के प्रमुख पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो ये आपको पर्यायवाची मिलने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अज, देखिए अज बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, जैसे बकरा को भी अज कहते हैं, शिव को भी, ब्रह्मा को भी, ईश्वर को भी और राशि को भी अज कहा जाता है। ओके, उसी तरह अहि देख लीजिए, अहि माने सांप होता है, सूर्य भी होता है, जल भी होता है, पृथ्वी भी होता है और कष्ट भी होता है। अरुण को देख लीजिए, अरुण माने सूर्य होता है, लाल होता है, लाल जो रंग होता है, सिंदूर और कुमकुम, ये अरुण के पर्यायवाची हैं। अंबर को वस्त्र, आकाश, कपास और बादल, ये अंबर का पर्यायवाची है। अमृत का देख लीजिए, जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय, ये अमृत का पर्यायवाची है। अनंत देखिए किसको किसको कहा जाता है, विष्णु को, ब्रह्मा को, आकाश को, शेषनाग को और नित्य, ये अनंत के पर्यायवाची हैं। अंक देख लीजिए, अंक माने निशान होता है, गोद भी होता है, अक्षर भी होता है, धब्बा भी होता है, भाग्य, शरीर, पाप और चिन्ह, ये अंक के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अच्युत देख लीजिए, अच्युत भगवान विष्णु को कहा जाता है, कृष्ण को भी कहा जाता है, अविनाशी और स्थिर, ये अच्युत के पर्यायवाची हैं। अंबुज को देख लीजिए, कमल, ब्रह्मा, शंख, वज्र और बेत, ये अंबुज का पर्यायवाची है। अम्भोज के पर्यायवाची देख लीजिए, कमल, चंद्रमा, सारस, कपूर और शंख, ये अम्भोज के पर्यायवाची हैं। अली देख लीजिए किसको किसको कहा जाता है, अली माने भौरा भी होता है, कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, भिक्षु भी होता है, कुत्ता भी होता है, मदिरा भी होता है और सखी भी अली का मतलब होता है। ओके, अव्यक्त को देख लीजिए, अव्यक्त विष्णु को कहा जाता है, कामदेव को भी, शिव को भी, ब्रह्मा को भी, अप्रत्यक्ष और प्रधान। आप देख लीजिए, आप माने पानी, चमक, शोभा और इज्जत, ये आपके पर्यायवाची हैं। उमा का पर्यायवाची पार्वती, दुर्गा, हल्दी, अलसी और कांति। कनक देख लीजिए, कनक माने सोना, धतूरा, कनक माने गेहूँ भी होता है, खजूर भी होता है, पलाश भी होता है और टेशु भी होता है। कज देख लीजिए, कज ब्रह्मा को भी कहा जाता है, कज कमल को भी कहा जाता है, कज अमृत को भी कहा जाता है और कज केस को भी कहा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। कपिल देख लीजिए, कपिल सूर्य को भी कहा जाता है, विष्णु को भी कहा जाता है, महादेव को भी कहा जाता है, अग्नि को भी कहा जाता है, कुत्ता और चूहे को भी कहा जाता है। कपि माने बंदर भी होता है, हाथी भी होता है, सूर्य भी होता है और हनुमान भी होता है। कौशिक विश्वामित्र को भी कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, उल्लू, नेवला और सवेरा, ये सब कौशिक के पर्यायवाची हैं। गो को देख लीजिए, गो माने गाय, गो माने किरण, गो माने सरस्वती, आँख, बिजली, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब गो के पर्यायवाची हैं। जलज, जलज कमल को कहा जाता है, मछली को, मोती को, शंख को और चंद्रमा को। पतंग के पर्यायवाची देख लीजिए, पतंग सूर्य को कहा जाता है, नाव, पक्षी और शरीर को भी कहा जाता है। पुष्कर माने तालाब भी होता है, कमल भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है और पानी भी होता है। शूर देखिए, शूर माने वीर या योद्धा या सूर्य या सिंह या विष्णु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, सूर्य के। द्विज देख लीजिए, अक्सर कई बार पूछा गया है, द्विज माने चंद्रमा भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है और तारा भी होता है। सारंग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से देख लीजिए, कोयल, मोर, हाथी, घोड़ा, चंद्रमा, हिरण, कामदेव और समुद्र। और सुरभि, सुरभि माने तुलसी, सुरभि माने गाय, सुगंध, शराब, पृथ्वी और स्वर्ण, ये सब सुरभि के प्रमुख पर्यायवाची हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पूरा पर्यायवाची का सेशन पहला और 2 वीडियो में हमने आपको समाप्त कर दिया। लगभग आपको 120 पर्यायवाची हमने बताए हैं और यही उम्मीद है, उम्मीद क्या, यही 100% गारंटी है कि इससे बाहर नहीं मिलना चाहिए। आपके 10 में से 8 तो आसानी से इसमें से मिल जाने चाहिए या पूरे भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो अब आपको हिंदी के विलोम शब्द,
तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, ये तीनों कंप्लीट कराए जा चुके हैं। 3 टॉपिक और बचा है। अब अगला टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या विशेषण विशेष्य होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको 2 से 3 वीडियो में मिलेगा, लेकिन विशेषण विशेष्य आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। तो उसके लिए वेट करिए। हिंदी का टेस्ट दीजिए। जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, उन सब को आप देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम की चीज़ बताई जाती है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही बताया जाता है। फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता हमारे चैनल पर। ओके, करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है, पूरी वार्षिकी जैसे हमारी नोट्स रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा मटेरियल। इसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारा मटेरियल रहता है इससे बेहतर आपको करंट अफेयर्स का पूरा मटेरियल मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और वहाँ पर आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेकर उसको पढ़ देंगे तो 2 से 3 किताबों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ओके, नमस्कार।